ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही प्यारी लीला हुई है जो आपको मैं बताने आई हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले मैं अपने बेटे के स्कूल जा रही थी क्योंकि मुझे स्कूल के बस की फीस भरनी थी और टाइम होता जा रहा था, घर के काम में थोड़ा सा लेट हो रहा था मुझे। तो मुझे ना हल्का सा याद था कि शायद 12 o'clock तक काउंटर बंद होता है, 12 to 1, क्योंकि जनरली ये लोग ऑनलाइन फीस लेते हैं, बट जो साल की फर्स्ट फीस होती है न्यू सेशन की बस की, वो लोग ऑफलाइन एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट करते। तो मैंने बोला बाबा अभी तो ऑलमोस्ट 11:40 हो गए हैं, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है स्कूल। तो मैंने बोला मैं पहुंच तो शायद जाऊंगी, लेकिन अभी आप देखो क्या करना है। फिर मैं नीचे जाके ऑटो लूंगी तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऑटो बुक करने लग गई। ऑटो बुक करने गई तो एक ऐप पे दिखा रहा था 100 रुपीज, जबकि हम अगर नीचे से मैं डायरेक्ट लूं रोड से जाके ऑटो तो 50 रुपीज तक होता है। तो मैं बाबा को बोली बाबा ये 50 का 100 रुपीज हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही है, आप देखो अगर 70 तक में करवा दो तो बहुत अच्छा होएगा। और मैंने दूसरे ऐप पे जाके चेक किया तो दूसरे ऐप पे जानते हैं कितना आया? बहुत मतलब बाबा इतनी मस्त लीला करते हैं ना। दूसरे ऐप पे आया 72.72 एंड एक तो एंजल नंबर प्लस जितना मुझे चाहिए था उतना बाबा ने मुझे बुकिंग करवा दी ऑटो की। एंजल नंबर भी आया ऐसा 72.72, जिसका टोटल आप करेंगे तो 9 आता है। और बाबा के इसमें 9 कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। और मुझे बहुत सारे बाबा हमेशा 9 के थ्रू सिग्नल्स देते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। तो आज भी मैं बहुत खुश हो गई जब मुझे 72.72 वो फिगर मिला अमाउंट का ऑटो के ऐप के लिए। एंड प्लस फिर कहने की बात यह है कि 100 रुपीज भरने में प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन जहां काम हमारा 50 में होता है वहां मैं 100 रुपए क्यों भरूं, मेरा ये मानना था। इसलिए मैंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा 50 का 70 ठीक है कि 20 रुपीज में एक्स्ट्रा भर लूंगी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है तो चल जाएगा, वरना मैं नीचे जाके ऑटो ले लूंगी। मतलब पैसे की वैल्यू करना मैं भी जानती हूँ। सो दैट्स वाई आई वाज टेलिंग बाबा कि मुझे 50 का 70 तक में करवा दो। और बाबा ने इतने स्वीट हैं, एकदम कंफर्मेशन भी 72.72 में कराया मेरा। अब ऑटो बुक हो गया मेरा, मैं खुश। अब 2 मिनट में फटाफट मैं तैयार हुई कि 2 मिनट में वो ऑटो वाला आने वाला था नीचे। फिर मैंने बोला अभी बस की फीस भरने जाना है तो फॉर्म भरना होगा। अब मैं वहां जाकर पेन मांगूंगी और अगर लेट हो जाएगा तो वो लेडी चिल्लाएगी, तो मैं घर पे ही पेन ढूंढने लग गई। और मेरा बेटा ना पेन पता नहीं कहाँ रख दी थी, मिल नहीं रही थी पेन। मैंने ढूंढी ढूंढी, बाबा को प्रे किया बाबा अब पेन नहीं मिल रही यार, आप कुछ तो करो, पेन दिलवा दो मुझे। देखा तो एक जगह मुझे हमारे घर के जो कंप्यूटर के वहां पेन मिली, और पेन भी कौन सी मैं आपको दिखाती हूँ। पेन भी मिली तो मुझे ये वाली, जिस पर बाबा का फोटो लगा हुआ है। और ये पेन मेरे बेटे ने शिरडी से अभी ली थी, हम लास्ट वीक शिरडी गए थे, तो वहां पर भी मेरे साथ बहुत सी लीला हुई, वो भी मैं शेयर करूंगी पक्का से इसी हफ्ते में। तो ये पेन के साथ जब मैं बोली कि बाबा, जब मैंने ये पेन मिली ना तो मैंने बोला बाबा यार आप कितने क्यूट हो यार, मस्त हो यार आप एकदम। मिली भी पेन तो आप ही की मिली है, तो अब तो सब ठीक ही होएगा, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पर, मेरा सारा काम हो जाएगा। और फिर मैं पहुंची स्कूल। 12 बजे बंद हो जाता है काउंटर, मैं पहुंची 12:02 पे, काउंटर तो बंद हो चुका था। तो मैंने बोला बाबा अब क्या करें। वो सिक्योरिटी गार्ड ने तो बोला कि मैडम अभी 12 से 1 बजे तक लंच टाइम है, आप 1 बजे भर दीजिएगा फीस। अब वहां अंदर जहां वो काउंटर्स थे, 2 काउंटर्स थे, दोनों काउंटर पे 3-3 लोग खड़े थे। तो मैं वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलने लग गई, एक तो ये स्कूल वाले हैं कि ऑफलाइन फीस बोलते हैं आके भरने को पहले वाली, क्या प्रॉब्लम है, जब ऐप है सब है तो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लो ना, फॉर्म भी जो भरवाना है वो ऑनलाइन भरवा लो। लेकिन नहीं, इन लोगों को चाहिए कि ऑफलाइन आए, पेरेंट्स अपना काम दाम छोड़ के आए, और खुद के भी काम बढ़ाते हैं लोग कि ऑफलाइन एक्सेप्ट करो। तो वो सुन रहा था, वो बोला कि हाँ मैं समझता हूँ मैडम, अब वो भी क्या करेगा, उसकी भी नौकरी है। बोला लेकिन मैं अगर आपको अंदर छोड़ूंगा तो अंदर से मैडम मुझे डांटती है और मैं नहीं कर सकता, वैसा रूल है। तो बोला ठीक है। तो अंदर जो खड़े थे ना पेरेंट्स, उनमें से एक पेरेंट ने मुझे बोला आपको कैसे भरना है, कैश में भरना है क्या? मैंने बोला नहीं मुझे ऑनलाइन भरना है। बोला ठीक है, मेरा नंबर आएगा ना तो मैं पूछता हूँ उनसे। पूछूं क्या? तो वो सिक्योरिटी गार्ड को उसने पूछा मैं पूछूं क्या? तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि ठीक है आप पूछ के देखिए।
तो उसने पूछा, उसने कुछ तो बोला उनको, लेडी को कुछ झूठ बोला उसने कि ये मैडम एक खड़ी है और वो फोन वोन कुछ भूल गई थी, उसने कुछ तो बोला। क्या बोला वो मुझे सुनाई नहीं दिया, एकदम धीरे से काउंटर पे जाके उसने बोला। तो मैडम ने बोला ठीक है उनको अंदर आने दो। तो मैं गई अंदर, तो अब मुझे नहीं पता था उसने क्या बोला हुआ है उनको। तो मैंने तो फोन लगाया अपने हस्बैंड को, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वो करने वाले थे। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं आपको वो उनका QR कोड भेजूंगी व्हाट्सएप पे, तो आप पे कर देना। तो उसने देखा, लेडी ने काउंटर पे जो बैठी थी, कि मेरे हाथ में फोन है। तो वो आदमी को बोलने, डांटने लग गई, आप क्या झूठ बोलते हो कि उनके पास फोन नहीं था इसलिए वो लेट हो गई कि क्या, फोन तो है उनके पास हाथ में। तो वो आदमी भी मुझे देखने लग गया, मैं भी उससे देखने लग गई और मैं चुप हो गई। मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने अब मंजू अगर तूने कुछ बोला ना तो काम बिगड़ जाएगा, तो तू चुप ही खड़ी रहे। तो मैं कुछ बोली नहीं, फिर मेरा काम हो गया। लेकिन सारा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होके मैंने बोला थैंक यू बाबा। और वापस आई ना, तो स्कूल की गली में ही आगे जाके बाबा का एक मंदिर है जहाँ पे सब भगवान जी हैं। तो बाबा का भी है, उसमें मूर्ति है, तो स्वरूप बाबा का भी है। तो मैं वहां गई और बाबा को बोला बाबा थैंक यू तो बोलना बनता है आपको। और ऑटो वाले को बोला 1 मिनट यहाँ रुकाओ, मेरे को दर्शन करने हैं। तो बाबा के दर्शन किए, थैंक यू बोला उनको, और फिर बैठी ऑटो में बैठी। वैसे ही मेरी बहन का फोन आया। तो मेरी बहन बोली कि मैं ना इधर बैंक में आई हुई हूँ, मेरा कुछ काम था तो आई हुई हूँ मैं, तो सोचा कि तुझे 2 मिनट फोन कर लूं। मैंने अरे अच्छा हुआ तूने फोन किया, तू बता रही है तो बैंक में जा रही है, क्योंकि आज मुझे भी फोन मतलब पापा ने बोला था कि बैंक का कुछ काम है तो वापसी में करती हुई आना। तो मैंने, मुझे तो याद नहीं था, अब तेरा फोन आया। देख बाबा की कैसी लीला होती है कि बाबा ने तुझसे फोन करवाया बैंक में खड़े रह के, और मुझे भी याद दिलाया कि तुझे भी बैंक जाना है, काम अपना कर ले। तो फिर मैंने ऑटो वाले को बोला कि उस बैंक की तरफ ले लो। अब वो बैंक का अकाउंट नंबर मैं लाना भूल गई थी। मैंने अब क्या करूं कि मुझे चेकबुक रिक्वेस्ट डालनी थी, तो अकाउंट नंबर अब कहाँ से आया। तो मैंने पापा को फोन किया अपने। पापा बोले कि मैं इसलिए तुझे पहले फोन कर रहा था, तूने मेरा फोन नहीं उठाया कि याद दिलाने के लिए बैंक जाना है। मैंने अरे पापा फोन तो ठीक है, लेकिन मेरे पास, अब मैं जा तो रही हूँ लेकिन मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, आप चेक करो आपके पास मेरी पासबुक है क्या। तो मेरे शादी के पहले का अकाउंट है, तो उनके पास पासबुक थी लकीली, एंड उन्होंने फिर मुझे फोटो भेजा, तो मेरा वो काम भी हो गया। तो इतना मतलब मुझे मजा आया ना आज, कि जो मतलब मेरे छोटे छोटे काम थे वो सारे हो गए, एंड बिल्कुल टाइम पे। अगर मुझे वहां 12 से 1 बैठना पड़ता तो मुझे, जो मैं 1:45 तक घर पे आ गई, वो मैं 2 बजे तक नहीं आ पाती, क्योंकि इतनी देर लगी जाती वहां पर। 1 बजे तक बैठो, फिर अगर वहां पर ऑनलाइन पेमेंट करके फिर वापस बैंक जाना, फिर वहां से आना, तो मेरा कैसे, मतलब बाबा ने इतना टाइम बचाया आज, और इतनी मजा आई ना मुझे कि आई कुड फील दैट बाबा इज विथ मी, एंड वो सारे मेरे काम वही करवा रहे हैं कि बेटा तू अपने काम सारे करती जा करती जा। तो ऐसे होता है कि बाबा छोटी छोटी लीलाएं करके हमें ये दिखाते हैं कि देख बाबा, मेरे आशीर्वाद से तेरे सारे काम हो रहे हैं, तो तू फिक्र नहीं कर, छोटे छोटे काम करवा रहा हूं तो बड़े काम नहीं करवाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो भी करवा देंगे, बस जो होता है ना कि बड़े कामों में बहुत बड़ी सबूरी रखनी पड़ती है, बस वही होता है। तो इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड मैं बताते हुए भी मुझे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बाबा का एहसास होना इज सच अ वंडरफुल फीलिंग ऑल द टाइम एंड जब मैं शिरडी गई थी तब भी बहुत मजा आया था। तो मैं जरूर आप लोगों को वो भी लीला बताऊंगी, होपफुली बाय दिस थर्सडे आई टेल यू ऑल। सो बाबा की कृपा रही तो, एंड बस बाकी आप सभी अपनी लीलाएं मेरे साथ शेयर करते हैं बाबा के इस चैनल पर, थैंक यू सो मच। और यूं ही शेयर करते रहिए लीलाज आप लोगों की जो भी है, और इस वीडियोस को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। बाबा का ये चैनल और ग्रो होगा, एंड मैं डेफिनेटली और लीलाज ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। संदेश को भी आप लोग शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो संदेश में कैसे बाबा के संदेश आते हैं तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आगे बढ़ते रहने का। देखिए जो टेंशन्स होती है हमारी लाइफ में बड़ी वाली, वो चलती रहती हैं, बट जब वो बाबा का मोटिवेशन मिलता रहता है साथ में, तो हम भी आगे आगे चलते रहते हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना वो टेंशन्स भी खत्म होती जाती हैं फिर। तो इसलिए आप लोग भी फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा है और अच्छा ही होगा, बाबा हैं, हमेशा रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।